वहाँ जब वो आए फिर उसके बाद हम लोग घबरा गए। हम लोग घबरा, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा कि पूछे उनसे कि आप कौन हैं। तो उसके बाद हम ही उठ करके गए, वो प्रार्थना हम ही बोल रहे थे, तो हम खड़े होकर के गए उनके साथ, आप कौन। तो उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, ऐसे देखे तो हमको इशारा किए कि हमको भोजन, हमको प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए हमको। तो हमके भोजन प्रसाद, तो हम तुरंत उस समय भोजन प्रसाद रात में बचा हुआ था। अच्छा, हमके भैया प्रसाद घर पे है, रुके बैठिए, बस तुरंत आपको प्रसाद दिलवा रहे हैं। और उसके बाद एकदम पूरा बदन केवल निकोट पे और वो शरीर था, और उसकी उम्र साहब एकदम इसे लग रहा नौजवान, एकदम काले दाढ़ी बिल्कुल, एकदम पूरा दाढ़ी कुछ नहीं था, एकदम चिकन साफ सुथरा, एकदम जैसे कोई चमक था उस आवाज। और ये कितना बड़ा का सोटा लिए थे और बड़ा का डंडा लिए थे। हाँ भाई खाने वाले को चलो फटाफट, वो बहन जी बात करेंगे आपसे। जय गुटे बहन जी, जय गुटे बहन जी। जल्दी का काम काम का निकले काफिला उधरी से जाएगा, उनका थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर पे जाकर उनको लेकर के आना। अच्छा, तो बाइक से भेज दोगे सर? वहीं जाएंगे, हम ही को करें कि आप ही आएंगे तभी हम आएंगे। उनके घर के लोग जो हस्बैंड और आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कहें कि हमको मानते हैं थोड़े से उनके हस्बैंड, वो आएंगे तभी हम छोड़ेंगे। हमके भैया ठीक है, हाँ, थोड़ा जल्दी जाके ले आना। फिर क्या रहा? फिर उसके बाद साहब जब वो आए और उसके बाद तुरंत भोजन प्रसाद तुरंत लेकर के आए। और उसके बाद जब प्रसाद लेके आए तो हम पलथी मार करके, और उसके बाद पलथी मार करके सारा दाल चावल बट्टी चोखा सब बना था पूरा खाए, थोड़ा सा भी उसमें नहीं छोड़े। और उसके बाद पूरा खाने के बाद बैठे थे, तो उसके बाद बड़ी जोर से उठे, और उठने के बाद अपना डंडा और सोटा बड़े जोर से पटक करके, और ये ऐसा बात कर रहे थे कि जो बड़े बड़े विद्वान थे वो विद्वान सब फेल हो जा रहे थे कि भैया क्या बोले वो, मतलब ऐसी, मतलब रामायण से और गीता से भागवत से बड़ी बड़ी चीजों को बोल रहे थे। और इतना उनका आवाज कड़ा था, तेज था ना, उनके सामने किसी का हिम्मत डर लग रहा था कि कोई बात नहीं कर पा रहा। तो हम आगे ले जाकर के एक जगह, ठंडी का महीना था, आग उग जलवाए हमसे कि आपको ठंडी लग रहा होगा, तो ओढ़ करके मतलब कि बैठ करके कम से कम भाई आके सामने, तो एकदम पलथी मार के डंडे को एकदम हाथ पे लगा के पूरा रात भर ऐसे बैठे रहे। हाँ, अब कुछ लोग कहे पागल हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भैया ये मतलब कि कहीं से आए हैं, वही। और कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया अगर पागल होता तो अभी दाढ़ी मूंछ कैसे उसका मतलब कि इस तरीके का होता है। दाढ़ी मूंछ भाई इस तरीके का एकदम साफ सुथरा, एकदम इस तरीके का। और पागल होता आदमी अगर खाना खाता आधा फेंकता, लेकिन वह एक दाना भी नहीं छोड़े। और उसके बाद बैठ करके बड़े भाव से प्रणाम करके खाना खाते। अब खाने के बाद फिर रात भर हम लोग प्रार्थना किए, रात भर वहाँ बैठे रहे। अब बोर होते कितने लोग कह रहे हैं कि भैया हिम्मत नहीं पड़ा था किसी को कह दे कि भैया चले जाइए। फिर उसके बाद सबके मन में ये शंका आया कि भैया अगर कहीं कोई कह दे, कहीं उठ करके वो मारना शुरू करे, तो हम लोग सारे लोग मिल करके मतलब इतना मतलब घंटे। आप कितने जने थे? हम लोग 10, 12, 15 लोग, 20 लोग थे यहाँ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको बोल। एक टाटधारी थे वर्मा जी, वही वर्मा जी से पूछेगा, वर्मा जी को वहाँ लगाया हमको, वर्मा जी आप उनके पास भेजो, डर के मारे वहाँ से भाग गया। करे भैया हमारे बस की बात बाहर है, हम नहीं बैठ पाएंगे। वही भाग करके आए, और राइट उस समय 12:30 बजे के राइट समय पे निकले। फिर उसके बाद सुबह वही भोर में सब लोग यहीं कुछ दिन के बाद भंडारे पे ज्यादा, अरे एकदम दादा गुरु जी भंडारा का भंडारा। अच्छा। और अभी इसी भंडारे इसी भंडारे से फिर उसके बाद साहब हम लोग क्या किए, फिर वही प्लानिंग सब लोग बनाने, कुछ लोग प्रेमी प्लानिंग बनाने लगे कि पुलिस को फोन किया जा, बुलाया जा, हाँ तमाम प्रकार की। लेकिन वो चुपचाप मार के सुबह हमको बुलाए, हम ऐसे बैठे थे, हमको बुलाए, कहा यहाँ ये दातून दो, पानी नहीं पिलाओगे क्या? तुरंत दौड़ के गए दातून, और उसके बाद दूर लेके पानी पिए, और चुपचाप मार के उठे। और उसके बाद चले गए। ये अगमा जाने के बाद पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। हम लोग सब फिर पछताए, सब लोग भी बाद में पछताए। मालिक की बहुत बड़ी चीज यहीं पे कार्यक्रम बनारस तो देखो मालिक की दया मौज है, बहुत बड़ी है पूरे। हम लोग पहली बार ऐसा देखे। ऐसे ही घटना जब साहब हम लोग वहाँ लेके जा रहे थे अयोध्या में, हम अयोध्या में साहब हम काफिला में पूरा अयोध्या में, हम अयोध्या कभी घूमे नहीं थे, और काफिला प्लानिंग बना लिए थे। अयोध्या गए थे, लेकिन हम लोग वो परमिशन के लिए गए थे, लेकिन अयोध्या नहीं गए थे जो राम मंदिर वाला। और जो काफिले में प्रेमी थे और संजय मास्टर से साहब जिद कर लिए कि हम आए हैं अयोध्या में, तो हम लोग काफिला लेकर के अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी की नगरी तक जाएंगे, वहाँ उनके मंदिर तक। और वहाँ के जो पुलिस वाले थे, और वहाँ सब लोग कहे कि अति संवेदनशील एरिया, आपको जाना नहीं है। हम साहब एक रास्ता है वहाँ से हम देखे थे कि जो मतलब बाहरी निकलता है वहाँ जाके सुहावल आश्रम पे, हम उस रास्ता को पकड़ के जाने वाले थे। हम आगे हरी झंडी लेके, झंडा लेकर के दिखाने वाले रास्ते थे हम।
और उसके बाद तब तक हम सोच रहे हैं कि अब इधर से जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। कुछ लोग बताए कि यही राम मंदिर जाता है रास्ता। हम रोक दिए काफिले को। हम क्या अच्छा सब लोग जिसको शौच करना भाई कर ले। फिर उसके बाद तब तक संजय मास्टर साहब आए, हमको डांटने लगे, कहे कि आप इस नाम पे लेके आए कि हम अयोध्या प्रभु रामचंद्र की नगरी बनारस से काशी से यहाँ आएंगे, तो यहाँ आप लोग नहीं लेकर के जा रहे हैं, आप सीधा लेकर गए, तो आने का मतलब क्या हुआ। तब तक साहब ने एक आदमी आया, संजय मास्टर साहब की गाड़ी में एक तस्वीर मालिक की थी, तो आया तो दूर से काला कपड़ा पहना था, लंबा चौड़ा, दूर से प्रणाम किया इसे। वो पैसा निकाल करके जेब से कुछ डालना चाहा, तो संजय मास्टर साहब सोचे कि ये कोई पागल है, ये कोई आदमी नहीं, कोई पागल है या शराबी उराबी है, पैसा दे रहा, तो दूर से उसको हटा दिया, चलो 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 दूर दूर, लेकिन पास मत आओ। हाँ, फिर उसके बाद वो भाग करके आया हमारे पास। हम भी यहीं बस सोच में गम में भूले कि हम प्रेमी कह रहे हैं, अगर नहीं ले जाएंगे सब प्रेमी नाराज होंगे। वो हमसे 2 बार कहा भैया आपको राम मंदिर चलना है, राम मंदिर चलना है, हम तो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, हम तो उधर ध्यान हमारा लगा है कि सब लोग क्या सोचेंगे, तो बड़ी जोर से कहा। फिर उसके बाद एक बार बड़ा जोर से डांट के कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा, राम मंदिर चलो, बाबा जी भेजे, ऐसे कहा, ऐसे सीधा हमको डांट के कहा, चलो हम लेकर के चल रहे हैं तुमको ना राम मंदिर, चलो बाबा जी भेजे, ऐसे कहा। हम घबरा गए, हम तो भैया कहा था यार। उसके बाद ही कह रहा कि बाबा जी भेजे। तो उसके बाद बात में इतनी तेज थी कि हम भी उसके पीछे तुरंत लेकर के, और जो हम आगे निकले वो आगे आगे, और उसके बाद पीछे पीछे हम, और बीच हाईवे पे एकदम अयोध्या वाले बीच हाईवे पे लेके गया, और उल्टे दिशा में गाड़ी इधर से आ रही ना, उसी हाईवे पर उल्टे दिशा में काफिला। अब 1 किलोमीटर की काफिला थी हम लोगों की, उल्टी दिशा में हम डरने लगे, और इतना तेज भाग रहा है, अब काफिला में हम लोग मोड़ भी नहीं सकते ना। तो एक बार घूम गए, उसके बाद अब डर लग रहा है कि वो तो भाग रहा है बड़ा तेज। अब प्रेमी क्या कहेंगे, हम देखे भी नहीं, कहीं वो आगे जाके भाग न जाए, क्या होगा, सब क्या कहेंगे। तब तक आगे वो जाकर के वहाँ इंतजार कर रहा, और तब फटाक दे वहाँ 1-1.5-2 किलोमीटर, हाँ कट था, ये सब लोग थे काफिले में, साक्षात इस समय पूरा। और उसके बाद वह आदमी क्या फटाक से ले जाकर के वहीं राम मंदिर का जो सबसे गेट था जहाँ घुसने के लिए, वहाँ, और इतनी ज्यादा भीड़ की, वहाँ जाते ही तब तक वहाँ क्या किया कि फोर्स वाले वहाँ बैठे थे वहीं गेट पे, और उसके बाद वहाँ क्या किया, फोर्स वाले तुरंत हमको देखे और तुरंत रोक दिए, रुको रुको कहाँ जा रहे हो। और वहाँ लिखा था बड़ा बोर्ड में, प्रचार वाहन, भारी वाहन, अधिक संख्या में जाना सख्त वर्जित, ऐसे लिखा था बोर्ड में। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम क्या कह रहे, अभी क्या हो गया। अब वो रुका, और उसके बाद मालिक की क्या मौज हुई ना, तो रुका, हमसे कहा कहाँ जा रहे हो, हम क्या वहाँ काशी से आ रहे हैं, बनारस काशी से, बाबा भोले की नगरी से आ रहे हैं, हम लोग संकल्प लेकर के आए शाकाहारी प्रचार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का करते हुए प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए हम लोग लेकर के। हम कहे कि थोड़ा सा ऐसे कहें। तब उसके बाद वह कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद काफिला के तब तक कतार लग गई, हम खड़े, अब जाम लग गया पूरा। तब तक हाँ, और पुलिस वाले जो थे कह रही भाई तुम समझ नहीं, देख नहीं रहे हो क्या लिखा है। हम के साहब हम सब कुछ समझ रहे हैं, ये लिखा है ना कि भारी वाहन। तो फिर उसके बाद उसके मन में पता नहीं, स्वामी जी महाराज की तरफ, रथ की तरफ देखा, और उसके बाद देखने के बाद ऐसे प्रणाम किया। फिर उसके बाद हमसे कहा, प्रणाम किया स्वामी जी महाराज को। फिर कहा कितने लोग हो। हम के साहब यही देख लीजिए 150-200 प्रेमी हैं। छोटे कितने वाहन हैं, हम के साहब देख लीजिए, यही वाहन है आपका 40, छोटे जितने छोटे बड़े मिला करके 30-35 वाहन है हमारे। तो कहा कितने लोग हो, कितने 2 पहिया। हम के साहब ये तो गिले नहीं है, बीच बीच में सब लोग मिले। और उसके बाद साहब हुआ जो तब तक वो जो हम लोगों को दिखाने वाला था ना आगे का रास्ता, वो फिर आगे घुस गया था। अच्छा। वहाँ नहीं था वो। फिर वहां से फिर वो तब तक वो कहा अच्छा जाओ, हाथ दे दिया। और वहाँ 100 मीटर की दूरी पर पुलिस लगी थी दोनों तरफ। और उसके बाद हम लोग वो भीड़ देख करके सब लोग सोचे कैसे निकलेगा काफिला। और उसके बाद ऐसा काफिला निकला साहब वहां से, और एक अद्भुत प्रचार हुआ, पूछिए एकदम ऐसा लग रहा था साहब, एकदम बिल्कुल सुन रही थी। वहाँ ऐसा लग रहा था साहब कि लग रहा था कि राम राज जाके आए। ऐसा प्रचार वहाँ हुआ, प्रचंड प्रचार, इतना शांतिपूर्ण, इतना शांतिपूर्ण। जहाँ जाते तुरंत ट्रैफिक वाले तुरंत रास्ता देते थे और उनको रोक कर और उसके रास्ता देते थे। गजब का साहब वहाँ का सीन। और वो आदमी फिर आगे मिला, फिर हमसे कहा कि भैया हम तो स्वामी जी महाराज के साथ कब से चल रहे हैं, हम तो दिलकश काफिला से लगे हैं स्वामी जी महाराज के साथ। हमके भैया हम तो नहीं जानते आपको। तो उसके बाद कहा भैया हम तो काफिला के साथ भी आपके अयोध्या आपके साथ भी रहेंगे, बनारस तक चलेंगे भैया आपके साथ। हम क्या, हाँ भैया आप तो दिखे नहीं। कहा भैया हम तो आप पीछे से आपके साथ लगे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हमको। हमके भैया हम नहीं ध्यान नहीं दे पा रहे, हम क्या करें। फिर उसके बाद सबको भूख लग गया वहाँ, मतलब कि ये हुआ कि कहाँ जगह मिले, कहाँ पानी पिला जाए। फिर ऐसी जगह पे वो रोका कि वहाँ मतलब एकदम भीड़ भाड़, ऐसी जगह पे रोका हो कि इतना अच्छी जगह पे कि सब लोग बड़े आराम से वहाँ जो नाश्ता हम लोग लिए थे, पूरी सब्जी सब लोग खाए पिए, पानी उसी में हैंडपंप भी था, उसी में हैंडपंप था, सारा व्यवस्था था, सब पानी नहीं पी करके और फटा
पटाख दो हाईवे पे जब चढ़ने लगा, कहा भैया ऐसा है कि आप आगे आगे चलिए, अब आप तो हाईवे आपको पकड़ा दे रहे हैं, हम पीछे से आ रहे हैं और अयोध्या हम आ रहे हैं। और उसके बाद वो आदमी मिला ही नहीं, मिले नहीं, वो फिर हो गया काम उसका, और क्या मिलेगा। हाईवे पकड़ा दिया, हाईवे पकड़ा दिया, अब चलो। अरे साहब ऐसी गया कि अब क्या बताएं, बिल्कुल एकदम गजब की दया। ये सब साक्षात्कारी है साहब। हाँ गजब बहुत की बड़ी दया है, संगत अच्छी है साहब। साहब आप चलिए भोजन प्रसाद चलो। करिए। आप नहीं आएंगे तो छोड़ेंगे।